हेलो सभी को नमस्ते। एंड हम हमारे केटू की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो केतु है वो किस तरीके से काम करता है आपके चार्ट में। केतु जर्नली आपको डिटैच करके रखता है, मोक्ष देता है। ये बात तो आपने सुना होगा। पर केतु का एक सबसे बड़ा जो आपको जो विशेषता है वो भी आपको देखने मिलेगी। जैसे केतु के साथ में शुक्र है तो कई लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के पास में धन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। केतु सबके चार्ट में अलग अलग तरीके से इफेक्ट देता है। उसका जो राशि लॉर्ड है, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, उसका क्या पोजीशन है, जो प्लेनेट है शुक्र है वो अपने आप में वेल्थ का कारक है। ठीक है, तो शुक्र मान लीजिए शुक्र बैठा है और केतु बैठा है, दोनों बैठे हैं और मीन राशि के बैठे हैं दोनों। ठीक है, तो केतु है वो स्वग्रही हो गया। ठीक है, अपने उसको अपना घर मानता है, बृहस्पति का घर है वो। ठीक है, और जो आपके जो शुक्र हैं वो मीन राशि में उसके होते हैं। तो अगर आप किसी को देते हो ना, आप किसी को कुछ देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करते हो, बांटते हो, तो प्रभु आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे धन। क्योंकि 12वां जो भाव है, 12 नंबर की जो राशि है वो मीन राशि है और उसमें बहुत सारा धन है। ठीक है, तो ये आप सोच के मत रखिए कि केतु अगर मतलब कि मोक्ष देने वाला है तो धन धन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, केतु और आपका जो शुक्र है दोनों का जो योग है, लोग कहते हैं कि बहुत बेकार होता है। आपका कोई भी योग बेकार नहीं होता है, कोई भी योग बुरा नहीं होता है। उसको यूटिलाइज किस तरीके से आप करते हो, सबसे बड़ी चीज़ वो है। यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी योग को लेके। अगर यूटिलाइज नहीं करना आता किसी भी योग को तो वो योग ही बुरा है फिर। बुध और जो आपके सूर्य हैं उसका लोग बोलते हैं कि बुधादित्य योग है। फिर भी बुधादित्य योग होने के बावजूद भी लोगों की जॉब नहीं लगती है, तो उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं लोग। ठीक है, बृहस्पति का 9वें भाव में होना, उसके अगर आपके जन्म मतलब कि आपका हुआ है और अगर आपकी दशा ही नहीं आई है अगर आपकी बृहस्पति की, तो फिर क्या करेंगे आप। बृहस्पति की दशा नहीं है और बृहस्पति 9 है। ठीक है, और प्लेनेट की स्थिति ठीक नहीं है, तो कोशिश बृहस्पति कर सकते हैं आपको वो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने की। और बृहस्पति उस भाव के कारक हैं कि नहीं है, उस राशि में कारक है कि नहीं है। मान लीजिए कि 7 नंबर का लगन है, मान लीजिए 7 नंबर का लगन है तो कौन सा लगन हो गया, तुला लगन हो गया। तुला लगन में बृहस्पति कारक नहीं होते हैं। ठीक है, और तुला लगन में जो बृहस्पति 9वें भाव में कौन सी राशि में होंगे, 3 नंबर राशि में होंगे, बुध की राशि में। तो बुध पर निर्भर करेगा बृहस्पति का पोजीशन कैसे वो फल देंगे। क्योंकि बुध अगर अच्छे से बैठा होगा, क्योंकि वो बुध के घर में बैठे हुए हैं, भाव में 9वें में बैठे हैं, पर बृहस्पति बुध की राशि में बैठे हुए हैं, नक्षत्र में किसके में बैठे हैं, वो भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। जो ग्रह अपनी राशि में होता है, अपने नक्षत्र में होता है, वो अच्छा फल देता है। उसके पास में स्वतंत्रता होती है अपना फल देने के लिए। और जो केतु है ना, उसकी कोई राशि है, उसका नक्षत्र है, केतु का अपना नक्षत्र है और अपने नक्षत्र में वो अच्छा फल देगा। ठीक है, कोई भी अपना घर खराब नहीं करता है। केतु आपको डिटैच करता है। आपको केतु क्या है, प्रकृति है। ये जो जो प्रकृति है आपको जो दिखाई दे रही है, ये प्रकृति केतु है। ठीक है, तो जब भी प्रकृति में संतुलन होगा, प्रकृति अपने आप को नष्ट कर लेगी। ठीक है, वापस से संतुलित करेगी। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, किस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, किस तरीके से गर्मी बढ़ रही है। डे बाय डे गर्मी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बारिश का आप टाइम देखो, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी बहुत कम हो रही है, अकाल पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है और अलग अलग परिस्थितियाँ हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इन्वायरमेंट को लेके इश्यूज हैं। ठीक है, तो वो सारा केतु रिप्रेजेंट करता है आपका। जब इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगी तो ह्यूमन लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो केतु डिस्टर्ब हो रहा है आज के टाइम में। सबने पूरी जो विश्व है उसका केतु डिस्टर्ब हो रहा है। और केतु जब डिस्टर्ब होता है तो वो बहुत बड़ी तबाही लेके आता है। क्योंकि प्रकृति है ना, वो विनाश भी कर सकती है और निर्माण भी कर सकती है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंसान को। और इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मतलब केतु के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आपकी वो आपकी जड़ है, प्रकृति आपकी जड़ है। ठीक है, आपको प्रकृति में ही मिलना है एक दिन। यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाओगे, कुछ भी नहीं। यहाँ से एक तिनका भी नहीं लेके जा जा पाओगे, क्योंकि आप ना जलोगे और पूरा जो आपका बॉडी है वो पूरा मिट्टी हो जाएगा, पूरा राख हो जाएगा। मेरा आपका सबका
सबका वही सत्य है और यही यही केतु की विशेषता है। केतु ये बात समझता है, जिस व्यक्ति का केतु अच्छा होगा वो ये बात समझता है कि यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाना है, और कुछ भी नहीं जब लेके जाना है तो अपना जो कर्म है वो खराब क्यों करो, क्योंकि केतु हमेशा मुक्ति पाने की कोशिश करता है, वो बंधनों को काटने के लिए है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि केतु है, शनि केतु है तो क्या है, जो कर्म है ना, वो जो कर्म कर रहा है वो अपने जितने कर्म कर रहा है वो भगवान को अगर समर्पित करे तो शनि केतु है वो एक अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, भक्ति के वैराग्य को लेकर और एक साधुता को लेके एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और फिर वो अगर गृहस्थ जीवन में है, एक साधु का जीवन जी रहा है, अपने परिवार की सेवा कर रहा है, अपने बच्चों की सेवा कर रहा है और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो केतु उसको बुरा रिजल्ट नहीं देगा, वो शनि उसको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो सेवा भी कर रहा है, वो फैमिली की अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है और उसका जो अंदर जो भगवान का जो भजन है, भगवान को जो भगवान के प्रति जो समर्पण है वो भी चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, उसके लिए केतु को देखना पड़ेगा, उसके लिए आपके बृहस्पति को देखना पड़ेगा, उसके लिए आपके शनि को देखना पड़ेगा, उसके लिए आपके लग्नेश को देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें जब पॉजिटिव होती हैं तब एक इंसान एक धर्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में चल पाता है और उसको बैलेंस कर पाता है, क्योंकि शनिदेव है ना, वही है जो तराजू की तरह बैलेंस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि वो तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो अगर शनिदेव आपके अच्छे हैं, बृहस्पति आपके अच्छे हैं, तो केतु आपको अच्छा फल ऑटोमेटिक देने लगेंगी, क्योंकि जो केतु है उसका लॉर्ड है वो भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है और जो आपका लग्नेश है वो भी बढ़िया है। सारी चीज़ें ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक होने के बाद में आपको जो फल है वो अच्छे से स्मूथली आपके जीवन में आएंगे केतु के, ठीक है। तो केतु अपने आप में खुद कोई फल देने में सक्षम नहीं है, अगर जिसकी राशि में बैठा है, अगर उसका जो लॉर्ड है वो अच्छी सी पोजीशन में नहीं है तो केतु आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देंगे। और केतु जहाँ बैठते हैं उस जगह पे आपको बहुत सारा नॉलेज रहता है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं कई, जो बच्चे आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे रहते हैं, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो कुछ जो मतलब कि उनके अंदर इकट्ठा रहता है, जन्म जन्मांतरों का जो इकट्ठा रहता है उनके चित्त के अंदर, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, उभर के आता है। तो उनका जो उभर के जो ज्ञान उभर के आता है, जो 4 4 5 5 साल में कंप्यूटर की तरह तेज दिमाग चलता है उनका, तो उनका जो केतु है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जो चीज़ों को बहुत जल्दी आवाज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, किसी नॉलेज को बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, तो केतु बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो केतु को आप ऐसे मत समझिए कि केतु को कभी अंडर अंडर एस्टिमेट मत करिए आप, ठीक है। केतु को कभी अंडर एस्टिमेट करिए मत करिए, ठीक है, क्योंकि केतु आपको लग रहा है कि लीडरशिप पावर नहीं दे रहा है क्योंकि सूर्य मंगल का वो डोमेन है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो केतु है वो जो दे सकता है वो आपको मुक्ति दे सकता है, इस जीवन के जो चक्र है इससे आपको मुक्त कर सकता है, क्योंकि पहला जो नक्षत्र है केतु का है और जो लास्ट का नक्षत्र है वो आपका बुध का है, जहाँ पे जो केतु है वो उसकी राशि पड़ती है, ठीक है, 12 नंबर उस वो अपनी स्वराशि बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो आपके बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो केतु को 12 नंबर की राशि है, मीन राशि है, उसको केतु की राशि बोलते हैं, बृहस्पति की भी राशि बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सबका मत है। मेरे पास जितना अल्प ज्ञान है मैं उतना ही बोल सकता हूँ, बाकी बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनका आप अगर पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है और ज्योतिष का ज्ञान अनलिमिटेड है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, जिससे भी मिले, जहाँ से भी मिले सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो चीज़ों को लेकर। केतु को लेके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केतु ना आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे केतु आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्शन रहोगे, हमेशा डिटैच करके रखो, जहाँ पे केतु है वहाँ पे उस जगह से डिटैच करके रखो अपने आप को। जितना आप वहाँ पे ईगो दिखाओगे वहाँ उतना प्रॉब्लम आने वाला है। ईगो नहीं रखना है, हमेशा अपने आप को झुका के रखना है, जहाँ पे केतु रहता है ना वहाँ उस जगह पे वो झुका के रखता है, ठीक है। मान लीजिए 7th हाउस में केतु है तो पत्नी के सामने ना ईगो नहीं दिखाना है, 4th हाउस में केतु है माता के सामने ईगो नहीं दिखाना है, फर्स्ट हाउस में केतु है तो ऐसा व्यक्ति खुद झुका हुआ रहता है, वो उसके अंदर ईगो नहीं होता है, ठीक है। अगर उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा है तो उसके अंदर ईगो नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो 2nd हाउस में है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हमेशा फैमिली फैमिली के अंदर वो एक बैलेंस बना के तभी चल सकता है जब उसका शनि अच्छा होगा, ठीक है। 2nd हाउस में अगर केतु है तो फैमिली से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट उसका रहता ही रहता है, ठीक है।
फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत, डिटैचमेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है आपको। तीसरे भाव में तो छोटे भाई बहनों से रहेगा डिटैच, कहीं ना कहीं इस तरह से किसी न किसी तरीके से, तो उस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं आपकी। और फोर्थ हाउस में है तो माता से डिटैच रहेगा, फिफ्थ हाउस में बच्चों से, सिक्स में आपका कोई ना कोई आपके माँ पक्ष है वहाँ से डिटैच रहेगा, सेवन्थ हाउस में पत्नी से। तो डिटैचमेंट अगर आपको उससे बचना है तो बेसिकली आपको वहाँ पे एक फर्ज के तौर पे वो काम करना होगा कि मेरा वो कर्तव्य है, इन लोगों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, उस सेंस में लेके चीज़ों को करना है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्योंकि वो उसको पूर्णतः सुख नहीं लेने देगा आपको, ठीक है। तो केतु को हमेशा ये याद रखिए, केतु जब जहाँ पे भी बैठता है उस जगह आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो वहाँ उस जगह से थोड़ा सा डिटैच होके रहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए। उस पर्सन से जो मान लीजिए नाइन्थ हाउस में है तो पिता पिता के सामने कभी भी आप अपना मतलब कि ईगो, फॉल्स ईगो आप शो मत करिए पिता के सामने, ठीक है। वहाँ पे झुक के रहिए हमेशा। और 11th हाउस में है तो बड़े भाई के सामने झुक के रहिए, वहाँ पे फॉल्स ईगो मत दिखाइए, वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकता है। 12वें भाव में तो दादी के सामने आप किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट मत करिए, ठीक है। तो आपको ना वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम चली भी जाती हैं, और केतु अपने आप में अगर जहाँ पे भी रहता है वो लंबे टाइम की प्रॉब्लम देगा आपको, अगर शनि अगर अगर आपका खराब है तो। क्योंकि केतु ना पूरी तरह से जड़ है एक तरीके से, वो जब जो प्रॉब्लम देने पे आता है ना केतु, वो तो उसको फिर कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि केतु क्या है, केतु भगवान की ब्लेसिंग है। बृहस्पति केतु किसी व्यक्ति का है मान लीजिए, तो उस व्यक्ति को भगवान की ब्लेसिंग है कि ना इस आदमी के साथ अगर आपने किसी ने बुरा करा और ये आदमी अंदर से प्योर है ना, और ये आदमी आपके साथ गलत नहीं कर रहा है और इसने आपने इसके साथ बुरा करा है, तो आपको भगवान ना ऐसी सजा देंगे कि आप याद रखोगे अपने जीवन में, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, बृहस्पति केतु वाले व्यक्ति को नहीं छेड़ना, और शनि केतु वाले व्यक्ति को कभी नहीं छेड़ना, ठीक है। तो ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन है, इनको इन ऐसे व्यक्तियों को छेड़ना ही नहीं है, शनि केतु वालों को नहीं छेड़ना है, बृहस्पति केतु वालों को बिल्कुल नहीं छेड़ना। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों को छेड़ना नहीं है, ठीक है। शुक्र केतु वाले व्यक्ति को नहीं छेड़ना है। आपको लग रहा है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ी में, कारों में और बड़े बड़े उसने ब्रांड्स फैले हुए हैं अंदर से, पर अंदर से वो व्यक्ति बिल्कुल साधु है, डिटैच है, उसको उन चीज़ों का कोई मोह नहीं है, ठीक है। वो गाड़ी में बैठा है, 50 लाख की गाड़ी में बैठा है, अंदर से उस चीज़ को लेके उसके अंदर कोई मोह नहीं है, उसको समझ में आ गया ये सब टेम्परेरी है, एक दिन ये सब खत्म हो जाना है, शरीर छूट जाएगा, ठीक है। और एक दिन भगवान के पास में जाना है। अपने कर्म है उनको हमेशा शुद्ध रखिए, अपने कर्मों को ठीक रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, भगवान से जुड़िए, और कोशिश करिए कि आप किसी को दुख ना दें, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और हमेशा कोशिश करिए कि अपने रिश्तों में झुकने की कोशिश करिए। आत्मसम्मान से कभी भी आप समझौता मत करिए, पर इतना कोशिश करिए कि अ, आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो, ठीक है। कोशिश करिए, सब बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि केतु के केस में क्या होता है कि इंसान बात नहीं करता है बिल्कुल भी। कम्युनिकेशन रखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन रखने से ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं और आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं लाइफ में। तो ये ओवरऑल डिस्कशन रहा, 2 पार्ट में मैंने केतु का डिस्कशन करा है, और भी हम डिस्कस करेंगे केतु को और बेहतर तरीके से, और